जय महाकाल मेरे प्रिय साधक और मित्रों। आज जो मैं मंत्र आपके सामने लेकर आया हूँ, उससे अगर आपको शक हो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना किया हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई भूत प्रेत हो, आपको या अगले व्यक्ति को ऐसा लगता हो या उसके रिश्तेदार को ऐसा लगता हो कि इसके शरीर में कोई भूत प्रेत या आत्मा का वास हो, तो और पर समझ में नहीं आ रहा कि है या नहीं, डाउट है, शक है, तो उसको कैसे दूर करें। ऐसे समय में मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको उपयोग करना है। इससे डाउट नहीं, अगर मान लो कभी यकीन भी है कि इसके आंग में भूत है या अक्सर आता भी है, लेकिन अब जब आप उसका इलाज करने गए तब उसको कैसे बुलाना, तब तो उसके शरीर में भूत नहीं है, पर आपको बुलाना है, बात करना है उससे, तो उसके लिए ये मंत्र काम करता है। तो इसकी प्रयोग विधि कैसी है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, मीडियम साइज का, ना एकदम छोटा ना एकदम बड़ा, और उसमें ताज़ा पानी भरना है। ताज़ा पानी जैसे कुएं का, बोरिंग का, नल का, या ऊपर के पानी के टंकी का भी चलेगा। घर का पानी नहीं लेना, ये ध्यान रखना। 5 अगरबत्ती जलानी है और उस लोटे में जो पानी है उसको इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित मतलब एक बार मंत्र पढ़ा, अगरबत्ती लोटे के सामने रख के फूं मारा, आपकी फूंक अगरबत्ती के धुएं के साथ पानी में लगे, ऐसा 21 बार करना है। और उसके बाद जो रोगी व्यक्ति है जिसके आंग पे आपको भूत बुलाना है, उस व्यक्ति को सामने बिठाना है। सामने बिठाकर उसको बोलना है, दोनों हथेली को ऐसे जोड़ो, जैसे हम कलश पकड़ते हैं ना, वैसे प्रसाद लेते टाइम वैसे दोनों हाथ को जोड़ो बोलना, और उसके हाथ में लोटा दे देना है। और उसे ये कहना है आपको एकाग्रता के साथ, मन के एकाग्रता के साथ इस लोटे में देखते रहे। मन में कोई विचार नहीं करना है, शांत मन से इसमें देखते रहे, मन में कुछ भी नहीं सोचना, ऐसा उसको बताना है और देखते रहे बोलना है। और वहाँ जो लोग बैठे उनको भी खुसुर फुसुर ना करे, बोले एकदम चुप बैठने पहले ही आप समझा दें कड़क शब्दों में। उसके बाद आपके हाथ में अगरबत्ती है, आपने लोटा दे दिया, आप फिर भी आप मंत्र पढ़ते रहे और उसके ऊपर फूंक मारते रहे। आप देखेंगे एक अगरबत्ती आपकी आधी ख़त्म होने से पहले ही, याद रहे, आधी ख़त्म होने से पहले ही उसके शरीर में भूत प्रेत कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे आना ही पड़ेगा अगर है तो। अब जब भूत प्रेत आ रहा होगा तो आपको कैसा पता चलेगा कि इसके शरीर में भूत आ रहा है, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जो आपने उसके हाथ में लोटा दिया, वो ऐसा वाइब्रेशन होने लगेगा, उसका हाथ ऐसे कांपने लगेंगे, उसका शरीर कांपने लगेगा, वो ऐसे आगे पीछे धीरे धीरे हिलने लगेगा और लोटे का पानी उछलने लगेगा। तब आपको बोलना है, तू जो कोई भी है पूरी ताकत से इसके शरीर में प्रवेश कर, तो अपनी पूरी शक्ति से इसके शरीर में प्रवेश कर। मैं तुझे तकलीफ़ देने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे 2-3 सवाल करूँगा और तू चले जाना, ऐसा उसको बोलना है बार बार। वो पूरे ताकत से आ जाएगा, आने के बाद आपसे बातचीत करेगा। देखिए मेरे हिसाब से 90% जो भूत प्रेत है बुलाने के बाद बात करते ही है, लेकिन कुछ 10% ऐसे भूत प्रेत आत्मा है जो बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो क्रिया करवाते तांत्रिक से, वो बोलते देखो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, नाम नहीं निकलना चाहिए। तब तांत्रिक क्या करता है, जो भूत प्रेत लगाता है उस भूत को वो गला बांध देता। भूत बोलना तो चाहता है, बात तो करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, वो खाली रोए जाएगा या चुपचाप देखता रहेगा, बात नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में मैंने एक दूसरा मंत्र दिया है, भूत को बात करने का मंत्र है, वो देख लेना आपने। वो मंत्र अगर आप पढ़ोगे, सरसों के तेल का है, मंत्र पढ़ के उस पर छींटे मारना है, तो देखेंगे कुछ ही समय में भूत प्रेत बोलने लगेगा। तो वो एक मंत्र है, वो भी आप याद कर ले। उसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम रेयर केसों में ज़रूरत पड़ती है। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र 2 तरह के काम आता है, एक तो भूत प्रेत निकालने के, दूसरी बात इस मंत्र की विशेषता ये है, ये हनुमान जी का मंत्र है। और यह मंत्र अगर 41 दिन अगर आप पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप ऐसे जगह रहना है जहाँ आपको स्त्री के दर्शन ही ना हो 41 दिन, ऐसे जगह रह के अगर आप इसकी साधना करते हैं, रोज़ 108 बार जप करते हैं, तो आपको 41वें दिन हनुमान जी दर्शन देते। ये वो मंत्र है, इतना पावरफुल है।
पर इसको आपको रोज अगर आपको ये सब आपके भूत बुलाने के भी प्रयोग में लेना है तो कम से कम 11 दिन तो भी इसको आप 108 बार जप कर ले। और मैं तो बोलता रोज जप करो, 108 नहीं तो रोज 31 बार 21 बार भी पाठ करो। कम से कम भूत प्रेत जो नेगेटिव चीज़ें वो आपके पास नहीं आएंगी, इतना पावर इस मंत्र में है। मित्रों, भूत प्रेत है कैसे पता चले? भूत प्रेत के कई प्रकार हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आंग में आएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो ही भूत है। कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं कि शरीर में घुसे हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसके शरीर में भूत है। बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा उसके शरीर में भूत है। वो आदमी ऐसा सूखता जाएगा दिन बे दिन, दिन बे दिन। कोई आदमी ऐसा गुमसुम रहने लगेगा, किसी को एकदम से ऐसी बीमारी हो जाएगी, वो सिर्फ बीमारी का इलाज करते रहता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है तलवों में जलन होना, किसी का ऐसा होता है पूरे बदन में दर्द रहना, किसी को ऐसा लगता है खीले चुभाए जैसा। भूत नहीं आता लेकिन हाथ पैर में ऐसा लगता है खीले चुभाए जैसा, रात में सोएगा तो लगेगा गला दबाए जैसा। ये भी भूत प्रेत होने की एक निशानी है, पर लोग इसे समझ नहीं पाते। इसे बोलते हैं दबा हुआ भूत, शरीर के अंदर दबा हुआ भूत बोलते हैं इसे। ये शरीर के अंदर ही अंदर रह के आदमी को तड़पाते रहता है, समझ गए आप? ये तड़पाने वाला भूत है। तो इस तरह का भी रहता तो इसका भी आप इलाज कर सकते हैं। एक कहानी है, अगर वो मैं मेरे रियल घटना, कहानी नहीं जो घटी हुई है, बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 20-25 मिनट बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। किसी दिन हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तब मैं बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे रहा यह मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, अरे अंजनी कुमारा मार मार जार जार, कोटि कोट बंद बंद, पूर्व बंद, पश्चिम बंद, उत्तर बंद, दक्षिण बंद, आकाश बंद, पाताल बंद, तीनों ताला के देव बंद, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा छू, यह मंत्र है। क्रिया तो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। याद रखें, जब भी आप यह क्रिया करने जाए, किसी के शरीर में भूत प्रेत बुलाने जाए, तो खुद की रक्षा जरूर करें मित्रों। मुझे आज भी याद है जब मैं नया नया सीखा था, मेरी उम्र शायद 10 साल भी नहीं होगी मित्रों, मैं अचानक एक जन का भूत निकालने चला गया। एक औरत के आंग में भूत था, जीन था, भूत नहीं। मित्रों, मैंने इस मंत्र का जाप तो किया, तब मेरे पिता भी थे। इस मंत्र का जाप किया और उसके शरीर में भूत भी बुला दिया मैंने। यकीन नहीं मानेंगे, भूत आया पर उसने मुझे टच भी नहीं किया, और इतने जोर से मेरे पूरे शरीर के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को उछाल के उसने बेड के ऊपर फेंक दिया। बुला लिया लेकिन मैं संभाल नहीं पाया। यही होता है। तो ये मेरे जीवन का सबसे पहली दुर्घटना। तब से मैंने तय किया जब तक मैं पूरा सीखूंगा नहीं तब तक मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा। वो मेरे जीवन का सबक था। तो दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।